स्वागत है आपका न्यू कंटेंट क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन करे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम करेंगे बहुत बढ़िया शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े उनके आंसर होते हैं, तो मैंने सोचा है 2 3 3 4 4 क्वेश्चन करके मैं फिनिश कराता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, why is normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा ह्यूमन आई होती है, हमारी आई होती है, उसकी आई की कैपेसिटी है, एक अकोमोडेशन पावर है, मतलब पास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है। उससे पास में होगा तो ज़रा दिखाई देगा, और दूर के ऑब्जेक्ट चाहे कितनी दूर हो, इनफाइनाइट पे हो, तब भी हम देख सकते हैं। और ऐसा होता इसलिए है कि जब नॉर्मल वी नो दैट कि द नॉर्मल आई इज नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर बिकॉज ऑल द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई इज एडजस्टेड। मतलब ये हुआ कि जो पावर ऑफ आई है, हमारे आंखों की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई है वो एडजस्ट हो जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी लेंस को देखें, आई के लेंस को देखें, मान लो ये इतना पतला है, ठीक है, और ये थोड़ा सा और मोटा होगा पास के ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है और ज़्यादा मोटा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन आई के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन का जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन का बना होता है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी एक फिक्स होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए अकोमोडेशन पावर एकदम से फिक्स होती है। बस 25 से 24 भी होगा सेंटीमीटर पास में ऑब्जेक्ट तब भी नहीं दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द शेप ऑफ आई लेंस। मतलब आई के लेंस की शेप में, उसकी थिकनेस में, है ना, वो थिनर होगा या थिकर होगा। कब थिनर होगा कब थिकर होगा वो किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, कब डिपेंड करेगा। तो व्हेन द आईज फोकस ऑन अ नियर ऑब्जेक्ट, जब आई पास के ऑब्जेक्ट को फोकस करेगी, पास के ऑब्जेक्ट को मैं देखना चाहूँगा, तो मेरा जो आई लेंस होगा, है ना, आई लेंस कैसा होगा, थिकर होगा, ठीक है, कैसा होगा, थिकर होगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, व्हेन द आई लेंस इज फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तब हो जाएगा थिनर। थिनर का मतलब है थिनेस्ट नहीं हो सकता, थिनर होगा। थिनर वर्ड यूज करेंगे, पतले से पतला, ठीक है। जब थिनर होगा तो फोकस लेंथ ज़्यादा होगी, जब थिनर होगा तो फोकल लेंथ कम होगी, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, द आईज ऑफ अ पर्सन आर फोकस्ड ऑन अ नियर बाई ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट को हम पास में देख रहे हैं, ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, टर्न बाई टर्न, एक करके। तो पहला क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस विल बी मैक्सिमम। अब ये बताइए कि इसमें से और इसमें से किसके केस में कि फोकल लेंथ मैक्सिमम होगी। तो जो आपका द फोकल लेंथ मैक्सिमम फोकल लेंथ किसके केस में होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा तब, फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ओके। अब दूसरा केस देखते हैं, द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस विल बी मैक्सिमम। अरे मैक्सिमम यहाँ पर भी मैक्सिमम लिखा हुआ है, यहाँ भी मैक्सिमम लिखा हुआ है, फोकल लेंथ आई मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम। फोकल लेंथ, हाँ, फोकल लेंथ जब कब ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या कन्वर्जन, ठीक है, सही है। तो फोकल लेंथ कब मैक्सिमम होगी, जब दूर का ऑब्जेक्ट होगा। और कन्वर्जिंग पावर कब मैक्सिमम होगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट नियर बाय, ठीक है, जब पास में होगा, ठीक है, तभी
तभी ऑब्जेक्ट को आप तभी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी। तो सीधी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट पास में होता है तो लेंस की कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है, जब ऑब्जेक्ट हम दूर का देख रहे होते हैं तो तब उसकी केस में फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 29, व्हाट चेंज इज मेड इन द आई टू enable it to focus on an object situated at a different distances। तो पहले तो हम देखते हैं पास के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। कौन से वाले ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं? पास वाले ऑब्जेक्ट को। जब पास में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो ये आई है, ठीक है, आई में दो तीन ही चीज़ें मैंने करी हैं। एक तो आपका ये आपका रेटिना है, रेटिना लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, रेटिना है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपकी सिलियरी मसल्स हैं, ये आपके लिगामेंट्स हैं, और ये सामने है कॉर्निया। इनके नाम नहीं बता रहा, सीधा सीधा समझा रहा हूँ। तो मान लो ये नियर बाई ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रेज चलेंगी, सबसे पहले कॉर्निया से कन्वर्ज होंगी, फिर लेंस आई लेंस से कन्वर्ज होंगी और फोकस होंगी आई पर, मतलब इमेज बनेगी, है ना, बन गई। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इमेज जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की कंडीशन देखो कि सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड, सिलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, लिगामेंट लूज हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के केस में। तो जो आपका आई लेंस है वो है हो गया थिक। इसका मतलब ये हुआ हियर आई लेंस इज थिक, इट हैज अ शॉर्ट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कम होगी बट कन्वर्जिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होगी, बट लार्ज कन्वर्जिंग पावर। तो इस केस को हम बोलेंगे एन आई फोकस्ड ऑन अ नियर बाई ऑब्जेक्ट। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये आई लेंस पतला हो जाएगा, यहाँ से लाइट रेज पैरेलल आएंगी और जो आपकी कन्वर्जिंग पावर होगी कम हो जाएगी, फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। और 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं एक दावा कर रहा हूँ कि 10th क्लास के बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, 95 96 से कम मार्क्स नहीं आएंगे। आप मेरे साथ बस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आपका न्यू क्वांटम क्लासेस में आपका अपना चैनल है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन की कड़ी में हम देखेंगे कि ये ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन्हीं दो क्वेश्चन के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि आई के कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं, उनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कुछ डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कंट्रोल्ड बाय, कैसे कंट्रोल होती है। तो सिंपली हम बात बता दें कि द लाइट इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस, पहली बात। अब आइरिस का काम क्या है, और ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत सिंपल होता है, ऑटोमेटिकली होता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट, ठीक है, द साइज ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई। अब इसे पहले समझते हैं। मान लीजिए आपकी आई है, मान लीजिए आपका आई है, इसके सामने दूर कोई ऑब्जेक्ट है, तो जो आपका लेंस होगा वो पतला हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब ऑब्जेक्ट पास में हो तो लेंस बड़ा, मोटाई में ज़्यादा हो जाएगा। अब हम दूसरी बात पे आते हैं जो यहाँ पूछी जा रही है कि अमाउंट ऑफ लाइट। मान लीजिए आप लाइट में हैं, बहुत ज़्यादा लाइट में हैं, तो उसकी रेज ज़्यादा आई पर आएंगी, आई पर जब ज़्यादा रेज आएंगी तो रेटिना के खराब होने का चांस रहता है। तो जो मान लीजिए साइज पीपल का इतना है वो आपका छोटा हो जाता है, इतनी सी बात है। तो दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट के लिए मैंने केस बताया, उसी तरीके से कि ज़्यादा लाइट और कम लाइट के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब ज़्यादा लाइट से कम लाइट में आते हैं, तो ज़्यादा लाइट थी तो पीपल का साइज बहुत कम था, और जैसे ही अंधेरे में आए तो पीपल का साइज बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आई के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सनरेज जो रिफ्लेक्टेड होके आ रही हैं वो नहीं होंगी तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आइरिस एक ऐसा पॉइंट है जो सिलियरी मसल्स
की हेल्प से पीपल को कम और ज़्यादा कर देता है। दूसरी बात करते हैं, ड्रॉ द सिंपल डायग्राम। ये बहुत सिंपल ही डायग्राम है, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश की है मैंने। ये आपका ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई में दो सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं, वो है कॉर्निया और आई लेंस, ये रिफ्रैक्शन का काम करते हैं। आइरिस कंट्रोल करती है कितनी लाइट अंदर जाए या न जाए। हेल्प होती है आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट और आपकी जो आपके मसल्स होती है, सिलियरी मसल्स होती है। तो अब यहाँ पर पीपल है, ये वाला साइज है। तो पीपल अगर बड़ी साइज है समझो अंधेरे में आप देख रहे हो, पीपल की छोटी साइज कर दी तो समझो आप लाइट में चले गए, तो कम लाइट आनी चाहिए। इस लेंस और कॉर्निया के बीच में है ना जो मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक स्ट्रक्चर वाला मटेरियल भरा रहता है, उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इस रेटिना और लेंस के बीच में जो भरा रहता है वो होता है विट्रस ह्यूमर। अब रेटिना का वो पार्ट, अब यहाँ पर छोटी छोटी सेल्स होती हैं, वो आपके रॉड्स और कोन्स होते हैं। कोन्स यू नो दैट कलर को डिटेक्ट करते हैं, रॉड्स इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंटरप्रेट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। आई का वो पार्ट, रेटिना का वो पार्ट जहां पर बिल्कुल भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती, लाइट का कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। अब सारे काम तो हो गए, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सामने क्या है, लाइन है, फैलो है, मक्खी है, क्या है? तो उसके लिए ऑप्टिक नर्व्स होती है जो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ब्रेन इंटरप्रेट करके हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो मिरर की तरह, जैसे आपका लेंस होता है और मिरर होता है, उसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी? इन्वर्टेड। और कैसी होती है? रियल। तो यहाँ पर भी ह्यूमन आई के अंदर भी रेटिना पर इन्वर्टेड रियल इमेज बनती है, जिसे ब्रेन हमें बताता है कि जो सामने चीज़ है वो आपकी कैसी है, इरेक्ट है। तो इरेक्ट इमेज बनती है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।